भारतवर्ष के दिल में बसे इन जंगलों के कैनवस पर एक नई तस्वीर उभर रही। एक ऐसी तस्वीर जिसके रंग कभी संघर्ष दिखाते हैं तो कभी उम्मीद, जिसे इंसानों ने भी महसूस किया और हाथियों ने भी। सर्दियों की ठंडी रात, खेतों में पके धान की खुशबू, दूर किसी गांव से आती ढोल नगाड़ों की आवाज। सब मिलकर एक शांत और खूबसूरत माहौल बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज में डूबता है, जंगल की चुप्पी में एक गहरा बदलाव शुरू हो जाता है। पेड़ों की शाखें हिलती हैं, सूखी टहनियां टूटती हैं और दूर कहीं से आती है एक गूंजती सी आहट। गांव वालों के दिल की धड़कन तेज कर देती है, क्योंकि वे जानते हैं ये कोई साधारण आवाज नहीं है। यह है जंगली हाथियों के आने की दस्तक। आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वो सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, ये उस जंगल की भाषा है जिसे इंसान समझ नहीं पाया, और वो दुनिया भी जहां हाथियों के लिए जगह हर दिन छोटी होती जा रही है। हाथी हजारों सालों से इन्हीं रास्तों से आते जाते रहे हैं और ये रास्ते एलिफेंट कॉरिडोर्स कहलाते हैं, यानी हाथियों के प्राकृतिक मार्ग। लेकिन समय के साथ इन मार्गों पर खड़ी हो गई सड़कें, रेलवे लाइनें, खनन, गांव और खेत। हाथियों को इन बदलावों की समझ नहीं होती। उनके लिए वही रास्ते आज भी सुरक्षित हैं, जहां इंसानी दुनिया खड़ी हो चुकी है। इसीलिए जब हाथी निकलते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि सामने धान का खेत है या इंसान की बस्ती। जंगल घट रहे हैं, हाथियों के ठहरने, खाने और पानी पीने की जगहें कम होती जा रही हैं। गर्मियों का सूखा, आग और जंगलों में उनके खाने का पर्याप्त भोजन नहीं मिलना, ये कुछ कारण है जो हाथियों को गांव की ओर आने पर मजबूर कर देते हैं। एक वयस्क हाथी को प्रतिदिन चाहिए 150 से 200 किलो भोजन और 100 से 200 लीटर पानी। जब जंगल यह नहीं दे पाते तो वे खेतों में उतर आते हैं। धान, मकई, आलू, गन्ना, इनकी खुशबू हाथियों को दूर से खींच लेती है, और ये भोजन जंगल के भोजन के मुकाबले ज्यादा ऊर्जावान भी होते हैं। हाथी रात में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान सो चुके होंगे। कल्पना कीजिए, रात जवान हो चुकी है, ठंडी हवा बह रही है, गांव के चौराहे पर कुछ लोग पहरा दे रहे हैं, और अचानक दूर खेतों की तरफ से हाथियों के आने की दस्तक सुनाई देती है। कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं, खेतों की तरफ से टॉर्च की रोशनी चमकती है, और फिर दिखता है एक बड़ा काला साया। और फिर देखते ही देखते पूरा हाथियों का कुनबा धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ चलता है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग टॉर्च और लाठियां लेकर दौड़ते हैं, मशालें जलाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, हाथी डर जाए या उसका बच्चा खतरे में पड़ जाए तो वो शांत और दिग्गज जानवर एक पल में क्रोधित तूफान भी बन सकता है। मानव हाथी संघर्ष में नुकसान सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता। कई हाथी बिजली के तार की चपेट में आ जाते हैं, कुछ ट्रेनों के चपेट में आ जाते हैं, कुछ खुले कुओं में गिर जाते हैं, और कई बार भीड़ के हमलों में पूरी की पूरी टुकड़ी घिर जाती है। हाथी कभी अकेला नहीं चलता, उसका परिवार उसकी जान से भी ज्यादा प्रिय होता है। अगर झुंड का एक सदस्य घायल हो जाए तो पूरा झुंड उसके आसपास रुक जाता है, चाहे उन्हें खुद खतरा क्यों ना हो।
हाथियों को दूर रखने के लिए ग्रामीणों के पास अब कई तरीके हैं। हाथी तेज आवाज से डरते हैं। ढोल और पटाखे सबसे पुराने और कारगर तरीके हैं। तेज रोशनी वाले टॉर्च और मशाल लेकर वे खेतों की रखवाली करते हैं। कई जगह सोलर फेंसिंग भी लगाए जा रहे हैं। ये जानवरों को चोट नहीं देता, बस वापस मुड़ने का संकेत देता है। कुछ वैज्ञानिक समाधान भी हैं जो भविष्य को बदल सकते हैं। इनमें हाथियों के कॉरिडोर्स का पुनर्स्थापन। अगर रास्ते खुले होंगे तो हाथी गांव में नहीं घुसेंगे। हाथी मधुमक्खियों से बचते हैं, इसीलिए बी फेंसिंग भी एक कारगर तरीका हो सकता है। इससे बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें दूर रखा जा सकता है। वाटर पॉन्ड्स और फूड प्लॉट्स कई जगह बनाए गए हैं। असम में इसका उदाहरण काफी ताजा है। जंगल के आसपास के गांव के लोग कुछ प्लॉट्स पर खासकर हाथियों के लिए फसलें उगाते हैं, जिससे हाथी गांव की ओर कम आते हैं। दोस्तों, हाथी सिर्फ जानवर नहीं, वो जंगल का इंजीनियर है और हमारी प्रकृति का जीवंत इतिहास है। लेकिन आज हमने उसका घर छोटा कर दिया है, उसके रास्ते रोक दिए हैं और अब वो अपने पैतृक मार्ग पर चलता है तो हम उसे कंपनसेशन लॉस मानते हैं। सोचिए, क्या गलती सिर्फ हाथी की है? हमें जंगल बचाना होगा। जंगल बचेगा तो हाथी बचेगा और हाथी बचेगा तो जंगल सांस ले पाएगा। हमें डर की नहीं बल्कि समझ की जरूरत है। संघर्ष की नहीं बल्कि सह अस्तित्व की जरूरत है। अगर इस वीडियो की जानकारी किसी किसान की रात सुरक्षित कर सकती है, किसी जानवर की जान बचा सकती है, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी असली जंगल की अनसुनी और अनदेखी कहानियां दुनिया तक पहुंचते देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वाइल्ड लाइफ वंडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और प्रकृति का सम्मान करें।